बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। मेरे साथ वन एंड ओनली सफीना खान साहिबा मौजूद है। सफीना, कैसी हैं आप? ठीक है? आपकी दुआएं। अच्छा सफीना, ये जो सजा हुई है महरम बलोच को, जो महरम लांगू है बेसिकली, आप इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे देखती है? क्योंकि आप देखें, ये डॉक्टर बनी स्टेट के पैसे से, इसका बाप दहशतगर्द था, वो स्टेट के खिलाफ था, फिर भी इसको उन्होंने जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है, जो हमारी इदारे हैं, उन्होंने नहीं कहा, क्योंकि अनटिल अनलेस आपका कसूर नहीं है, आप कसूरवार नहीं है। फिर उसके बाद नॉर्वे हो, बाहर के मुल्क हो, इसराइल हो, भारत, सबके साथ नेक्सिस। भारत के अंदर जो उनके रिटायर्ड मेजर हैं, उनके जनरल हैं, वो इसको कह रहे थे कि ये हमारे पास एग्जाइल होके आ जाए, हम इसको ट्रेन करेंगे, और अपने फौजियों को कह रहे हैं, अपनी रियासत के लोगों को कह रहे हैं कि आप महरम को वहां पर सपोर्ट करें, यानी दहशतगर्दी में। नेक्सस सारे वाजे हैं। अब जो सजा हुई है, उसके बाद मैं आपको खबर बता देता हूं, उसके बाद आपका तजिया, कि तुर्बत जो कि हब है इनका, जो कि वहां पर मैं अभी रिसेंटली हो गया हूं। अभी मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा था कि मैं तुर्बत, पंजगूर, दश्त, गवादर, हर जगह पे होकर आया हूं और 10 दिन रहा हूं। वहां पर मैंने देखा है कि कोई दुकानें बंद नहीं है। जिस दिन इसका वाकया हुआ, मैं उसी वक्त उधर था, सारा बाजार खुला हुआ था। आज की खबर है कि शटर डाउन हड़ताल नहीं है, इन्होंने ऐलान किया हुआ है। ये एक दो लोग आते हैं, आके आईडी लगाते हैं, ग्रेनेड फेंकते हैं, असला इनके पास अफगानिस्तान से ये स्मगल करके लाते हैं। ईरान के रास्ते पे बहुत ज्यादा ये असलहा पहले लाया करते थे, तो अब इनका जोर नहीं है। आप क्या कहेंगे, जो वाकयात जुड़ते हैं और उसके बाद महरम को सजा दी गई है, ये ठीक किया? थैंक यू वकास। देखें, अब तो बहुत सारे एविडेंस हमें साबित हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने भी खबर दी थी कि जो मारंग लॉन्ग है, नॉट बलोच, अब तो मुझे मुंह से निकलता है रॉन्ग नंबर ही निकलता, आई एम सो सॉरी टू से। देखिए, डॉक्टर पाकिस्तान के पैसों पे बनी, पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स के पैसों से बनी, पाकिस्तान की स्टेट उसे फंड करती रही, लेकिन बाद में क्या किया? दगा किया। वालिद ने भी दगा किया और उसने खुद भी दगा किया। जो यहाँ की इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, वो लंदन से ऑपरेट करती है, और वहीं के सोर्सेज ने मुझे बताया था कि उनकी नई नुमाइंदा भी बनने जा रही है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए लोग, वही चंद चेहरे जो इंडियन फंडिंग पे पलते हैं, और उनको ला के जोर जबरदस्ती वहां पर खड़ा कर दिया जाता है। अब तो मैं तमाम जितने भी प्रोटेस्ट एंटी पाकिस्तान होते हैं, वो तमाम सेम चेहरे हैं, आप खुद उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मकसद यही होता है कि लोग पहचान लें कि ये रेंट अ क्राउड होता है, जो कभी इधर खड़ा कर दिया जाता है, कभी कश्मीर के नाम पर खड़ा कर दिया जाता है, कभी बलूचिस्तान के नाम पर खड़ा कर दिया जाता है, और खवातीन को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि खवातीन एक सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया में समझा जाता है, और बड़ी रेजिलियंस की एक क्या कहते हैं, सिंबल समझा जाता है कि जी खवातीन बोल रही हैं। बदकिस्मती से हमारी स्टेट का इसमें पूरा पूरा कसूर है। क्यों आप ऐसी खवातीन हूं या वो मर्द हूं, मैंने तो आपके ही प्रोग्राम में एक पहले भी बात कही थी कि हमारी स्टेट के अंदर मर्द हजरात जो है वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं खवातीन का चेहरा देख के कि शायद ये बेहतर होंगी, शायद ये ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन आजकल खवातीन को ही सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान की कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन उठा के देखें, उसका चेहरा कौन है? पाकिस्तान। तो ये स्टेट को सोचना है कि जब खवातीन को सिर्फ क्योंकि वो खातून है, क्योंकि उसने सर पे दुपट्टा लिया हुआ है, तो वो दहशतगर्द नहीं हो सकती, उसके अजायम वो नहीं हो सकते जो हमें लगता है, तो उनको काउंटर करना चाहिए। मारंग जो भी खातून थी, डॉक्टर बन गई, लेकिन स्टेट के खिलाफ काम करती, बहुत अच्छा हुआ, उनको जेल हुई, फॉर लाइफ हुई। ये वही खातून है ना जो कहती थी कि एक दिन पाकिस्तानियों को बलोचिस्तान में आने के लिए वीजा लेना पड़ेगा। अब मेरे ख्याल से उसको खुद जो है जेल से निकलने के लिए भी वीजा चाहिए, क्योंकि अब वो कहीं नहीं जा सकती है। तो कोई भी शख्स ऐसा हो, चाहे वो खातून की भेस में हो, बच्चे की सूरत में हो, क्योंकि अक्सर बुज़दिल दुश्मन जो है ना, वो बच्चों और औरतों का इस्तेमाल करता है और बुजुर्गों का इस्तेमाल करता है। तो हमारे स्टेट को ज्यादा वोकल और होके काम करना चाहिए कि सिर्फ खवातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सिंपैथी दे के उनको इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। अक्सर सिक्योरिटी लैप्स भी इसी वजह से होते हैं, क्योंकि वो बच्चों के भेस में होती हैं, वो औरतों के भेस में होते हैं दहशतगर्द, बुजुर्गों के भेस में होते हैं दहशतगर्द, जिसकी वजह से ये होता है। बहुत अच्छा इकदाम लिया है पाकिस्तान की स्टेट ने, यही मैं चाहती थी। मैं तो पहले दिन से, अब मेरा मौका बड़ा क्लियर है कि जो मुजरम है उसको मुजरम को सजा मिलनी चाहिए। वो औरत है या वो डॉक्टर बन गई है या वो टीचर बन गई है, उसको इस सिंपैथी की वजह से नहीं छोड़ देना चाहिए।
आवाजें आती हैं, क्योंकि जो एंटी आवाजें होती हैं उनको इंडियन फंडिंग मौजूद होती है, सोशल मीडिया के ऊपर भी सपोर्ट हासिल होती है, लेकिन हमें उन आवाजों से, उस शोर शराबे से डर नहीं जाना चाहिए, रुक नहीं जाना चाहिए। जो फैसले अदालतों ने लेने हैं उनको लेने चाहिए, जो स्टेट को कड़े फैसले करने हैं उनको करने चाहिए। तो मुझे तो कहीं से आवाज नहीं आई, कहीं से आपने कुछ देखा, कोई प्रोटेस्ट देखा हो, कहीं कुछ, कोई जो किराए के लोग आते हैं वो तक भी इसके लिए नहीं निकले हैं। तो सबने मेरे ख्याल से एक्सेप्ट कर ही लिया। आप तो वहां मौजूद थे कि ये सब कुछ हो रहा था। सफीना, ये एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, ये फुटेज है, एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये साथ चलाते हैं, ये देखें, टाइम्स ऑफ इसराइल, टाइम्स ऑफ इसराइल इसके हक में लिख रहा है। पाकिस्तान में 2 ही पर्सनैलिटीज हैं जिनके बारे में टाइम्स ऑफ इसराइल लिखता है, जो कि जाहिर करता है कि ये यहूदी फंडिंग के ऊपर थे, सुन्नी एजेंट थे, इल्यूमिनाटी फितरों में थे। एक था अडयाला का कैदी और दूसरी है कोयटा के अंदर या बलूचिस्तान की जो खातून थी महरंग, यानी इमरान खान और महरंग, इन्हीं के लिए जो सुन्नी है या टाइम्स ऑफ इसराइल है वो लिखता है। क्योंकि आप देख लें, इससे पहले आज तक बड़े बड़े लीडर्स आए, लेकिन इसराइल ने इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं किया, इतना वो क्यूरोसिटी नहीं दिखाई। हमारे बड़े बड़े लीडर्स को जेलें हुई हैं, बहुत कुछ हुआ है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ऐसी क्यूरोसिटी आपको नजर आई कहीं इसराइल की तरफ से पाकिस्तान में? विकास देखें, जहां फंडिंग होती है फिर वो बैक भी करनी पड़ती है, सपोर्ट भी करनी पड़ती है, खुलकर सामने भी आना पड़ता है। डेफिनेटली अगर वो अपने इन स्टूजेस के लिए नहीं बोलेंगे, नहीं लिखेंगे, तो जो नेक्स्ट स्टूजेस उन्होंने पाइपलाइन में रखे हुए हैं उनको एतमाद कैसे मिलेगा कि हमारे लिए आवाजें बाहर से उठेंगी। तो ये एक क्या कहते हैं इसको, पैटर्न होता है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। तो उससे हमें पहचानना है, हम पाकिस्तानियों को जानना है। ये सिर्फ महारंग ही नहीं है, ये बाकी सिर्फ इमरान खान ही नहीं है, यूट्यूबर भी हैं जो पूरी दुनिया में बैठे हुए हैं, जिनको सपोर्ट किया जाता है, जिनके हक में लिखा जाता है, जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं जो ह्यूमन राइट्स के लिए बोलती हैं, और उनके हेड ऑफिस जो है वो इंडिया में है। तो वो सब लिखते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। कोई भी चीज होती है, कोई भी शख्स बोलता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको सपोर्ट किया जाता है। और अगर पाकिस्तान कोई इन जो भगौड़े हैं उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है तो उन्हीं के थ्रू उन लोगों को सपोर्ट भी किया जाता है। इंडियन चैनल्स पे उन्हीं चेहरों को जाके बिठाया भी जाता है। तो ये बड़ा ऑब्वियस सा है। ये हमें और मुझे, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा अवेयर करने की जरूरत है। हम पाकिस्तानियों को, जो मासूम हैं, जो बहक जाते हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती है, तो वो समझते हैं कि शायद यही सच है। आपका और हमारा काम ही यही है कि अगर हमारे पास कोई राइट इंफॉर्मेशन आती है तो फैक्ट बेस, जो कि सच्चाई पर मबनी होनी चाहिए, वो दुनिया को भी पता चलना चाहिए। और हमारे वो मासूम बहन भाई पाकिस्तानी जो दुनिया में कहीं पे भी बैठे हुए हों, उनको भी राइट इंफॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। तो राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम जो आप और हमने लिया हुआ है, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आगे पाकिस्तानियों को इन्फॉर्म करना और राइट इंफॉर्मेशन पहुंचाना, यही हमारा काम है और यही हम कर रहे हैं। अच्छा, मैं दूसरे टॉपिक की तरफ आऊंगा, और दूसरा है कश्मीर। अब कश्मीर एक्शन कमेटी ने जो किया पिछले दिनों और अभी तक कर रही है, वहां पर जो आने वाले इलेक्शन है उसके लिए भी फुल जोर के साथ कैंपेन जारी है। अवाम सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ अपने जो तमाम तर इंतखाबात के अंदर उनके उम्मीदवार हैं उनके लिए आ सकती है। कश्मीर एक्शन कमेटी जो भारत की ताजर महाजर भारतीय एक्शन कमेटी थी, वो किस हद तक एक्सपोज हुई है। दो इधर से ये महाज भारत ने खोला हुआ मगरिब में कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के रियासती इदारे इन्हीं की तरफ एंगेज रहे, उधर से बलूचिस्तान में खोला हुआ था। दोनों को जिस तरह कैटर किया गया है, आप इस पर क्या कहेंगी? थैंक यू विकास। ये बहुत ही बर्निंग एंड हॉट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात की है, कश्मीर की। क्योंकि यहाँ पर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हमारे कश्मीरी हैं, वो उनका एजेंडा बहुत क्लियर होता चला जा रहा है। पहले यही लगा था कि शायद कश्मीरी अपने हकूक के लिए बोल रहे हैं। मैंने इनके तमाम प्रोटेस्ट जो है वो हमेशा कवर किए हैं, लेकिन अब जो उनके स्लोगन है, जो उनकी जबान है, जो उनका तरीका वारदात है, वो बहुत वाजिया होता जा रहा है। वो कहीं से भी कश्मीरियों का नहीं है, वो कहीं से भी पाकिस्तानियों का नहीं है। क्योंकि आप मुझे बताएं कि अब यहाँ बैठ के उनका कोई सरबराह नहीं है। इस एक्शन कमेटी का जो भी बैन ऑर्गेनाइजेशन है, इसका कोई भी सरबराह नहीं है। ये सर के बगैर चलाई जा रही है, कोई इसका ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आप दूसरी सबसे बड़ी बात मुझे ये बताएं कि जो लोग ये नारा लगा रहे हैं कि ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, कश्मीर ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान, ये स्लोगन कोई पाकिस्तानी कोई कश्मीरी लगा सकता है? मेरा इन कश्मीरियों से हमेशा एक सवाल रहा है कि अगर आप कश्मीरियों के हकूक की बात करते हैं तो वो तो आजादाना तरीके से अपनी हुकूमत चला
रहे हैं, आपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के लिए क्या किया, जो हमेशा बेचारे जुल्म और बर्बरियत का शिकार हो रहे हैं, जिनके बेटों को उठा लिया जाता है, जिनकी माँ बहनों बेटियों को बेवा कर दिया जाता है, उनके लिए आप कश्मीरियों ने क्या आवाज उठाई है। मैं यहाँ पर अपना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देने की बात करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर हमारे बहुत बड़ा हिस्सा, एक चंक जो है कश्मीरियों का भी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ जब उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को लेटर लिखा। वो होते कौन है पाकिस्तान की हुकूमत को लेटर लिखकर इंटरवीन करने वाले? क्योंकि जब मैं पर्सनली इन कश्मीरी पार्लियामेंटेरियन को अप्रोच करती थी कि जी मैं कश्मीर के ऊपर आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, आजाद कश्मीर से रिलेटेड कोई बात करना चाहती हूँ, कि वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप यहाँ पर बैठ के किस तरह से काम कर सकते हैं, यहाँ पर मकबूजा कश्मीर के ऊपर आप बात करके इस सिचुएशन पे कैसे अपना किरदार अदा कर सकते हैं, तो मैं ये बात आपको ऑन रिकॉर्ड बता रही हूँ। तो मुझे कहा जाता था सॉरी सफीना, हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते बिकॉज हम लोग ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं, तो वो बहुत ज्यादा स्कैंडलाइज हो जाएंगे, ब्रिटिश लोग जो हैं वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे, तो प्लीज इस टॉपिक पे हम आपसे बात नहीं कर सकते। ये तो इन लोगों का अपना रिकॉर्ड है। तो अब ये कहां से क्या कहते हैं, चूजे अंडों में से निकल आए, अब ये कहां से कश्मीरी बन गए? जब हम इनको कश्मीर की प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करने के लिए मैं इनको इन्वाइट करती थी, टेक्स्ट मैसेज करती थी, फोन कॉल करती थी, तब ये इनकार करते थे, तब इनको कश्मीर के मसाइल से कोई लेना देना नहीं था। तब तो मेरे जेन्युइन सवाल थे कि अगर कश्मीरी बहन भाइयों को कोई कंसर्न है कश्मीर के अंदर, तो आप ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन यहाँ पर बैठ के बड़ा मौसर किरदार अदा कर सकते हैं। तब ये कहते थे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो अब ये उठ के लेटर लिख रहे हैं। तो मेरा तो सवाल है इन तमाम ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन से जो कश्मीरी बहन भाई हैं, वो उनसे कि क्या सफीना आप लोगों को सवाल नहीं करती रही, क्या सफीना आपको टेक्स्ट मैसेज नहीं करती रही कि आए आप कश्मीर के मसाइल के ऊपर बात करें, जम्मू कश्मीर के ऊपर बात करें? तब आप भागते थे। आज जब पाकिस्तान को टारगेट करना है तो आप लोग जो है वो एक ऐसा एजेंडा चला रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है। और दूसरी बड़ी बात, मुझे ये बताएं कि बरतानिया में बैठे हुए लोग, जब ये फलस्तीन का यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, जब आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा कि कश्मीर फलस्तीन के लिए इन लाखों की सूरत में एवरी संडे लोग इकट्ठे होते थे, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको बैन करार दे दिया और इन तमाम लोगों ने उसको इंडोर्स किया। क्या ये जो कश्मीरी पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनके हलकों में फलस्तीनी नहीं रहते हैं? तो फिर इन्होंने उनके अगेंस्ट जाकर उस बिल को क्यों पास करवाया? उनके हक के लिए क्यों नहीं निकले? तो ये अपॉर्चुनिस्ट हैं, अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए गुमराह कर रहे हैं। ये यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन जो कश्मीरी हैं स्पेशली, ये गुमराह कर रहे हैं हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को। उन फलस्तीनी बहन भाइयों को भी इन्होंने गुमराह किया, उनके लिए भी आवाज नहीं उठाई, उनको बैन करवाया। और अब एक बैन ऑर्गेनाइजेशन जो पाकिस्तान में बैन है, उसके हक में ये कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? यहाँ के अकॉर्डिंग भी, अब बरतानिया के लॉ के अकॉर्डिंग भी अब वो ऑर्गेनाइजेशन बैन है और उसको सपोर्ट करने वाले भी क्वेश्चनेबल हैं। तो मैं सवाल करती हूँ, बताएं क्या सफीना आप लोगों से आके कश्मीर के लिए बात नहीं करती थी? क्या नहीं चाहती थी कि सफीना पूछती थी आप लोगों कि अगर कश्मीर के अंदर कोई पाकिस्तानी जो कश्मीर की हुकूमत है उससे रिलेटेड कोई मसाइल है, आप उजागर करें, मैं आपकी आवाज बनती हूँ। किसी ने नहीं सुना। तो जब पाकिस्तान को टारगेट करना था तब ये सारे शेल से बाहर आ गए, तब इनको ऐसे लगा कि अब हम पूरी तरह से ग्लोरीफाई हो रहे हैं। तब इन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया कि नेक्स्ट में इनका वोट बैंक पक्का हो जाएगा, क्योंकि उन हलकों में इनके हमारे कश्मीरी बहन भाई ज्यादा हैं। तो अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए ये पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हैं। पाकिस्तान की स्टेट को भी देखना चाहिए वकास, पाकिस्तान की हुकूमत को भी देखना चाहिए कि ये चंद लोग जो है अपनी प्रोफाइल हाई करने के लिए आप लोग इनको सरों पे, आंखों पे, पलकों पे उठाए रखते हैं। जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आता है तो ये आपके खिलाफ खड़े होते हैं। तो आइंदा के लिए स्ट्रेटेजी बना लें, सोच समझ के बना लें। अगर इन्होंने कभी पाकिस्तान के लिए तो कुछ किया नहीं, तो इनको आप बाबू बना के क्यों बिठा लेते हैं? बाबू बना के इनको अपनी महफिलों में क्यों रखते हैं? ये किस काबिल हैं? यहाँ पर तो MP MNA से एक नॉर्मल वर्कर की तरह जाता है, उसको तो कोई सरों पे, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन को एक भी यहाँ पर जो है सरों का ताज बना के नहीं बिठाया जाता। ये हम पाकिस्तानियों की और कश्मीरियों की पुरानी आदत है कि कोई किसी पोजीशन तक पहुंच जाए उसके नीचे सर बिछा देते हैं और उसको सर पे खड़ा कर लेते। तो ये वाला जो ट्रेंड है ना, ये भी खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान की स्टेट को भी समझना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत को भी समझना चाहिए कि इन 2-4 लोगों को आप उठा के सर पे बिठा लेते हैं, इतना प्रोटोकॉल देते हैं, इतना प्रोटोकॉल देते हैं कि शायद किंग से भी ज्यादा दे देते हैं। तो ख्याल रखना चाहिए कि आखिर में इन्होंने किया क्या है, दगा किया है अपने एक चंद वोटों के लिए। हारना तो इन्होंने है, आगे जो इनकी परफॉर्मेंस लोकल रही है उसकी बेस पे सही, लेकिन अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए क्या हम कह सकेंगे कि देखिए जी हम आपकी आवाज बनी? मैं विटनेस हूँ, मैं गवाह हूँ, मैं ऑन ओथ कह सकती हूँ कि जब मैं कश्मीरियों की बहन भाइयों की
की आवाज सुनने के लिए जाना चाहती थी, इन एक एक ने रिजेक्ट किया था मुझे। इन्होंने कहा था हम कश्मीर के ऊपर बात नहीं करना चाहते, ये हमारी वो नहीं है, हम तो ब्रिटिश में बैठे हैं, यहाँ की कोई बात है तो वो करे। हाँ, ज्यूरोडेज नहीं है, वो कह रहे थे कि हम नहीं वहां जा सकते, अब यहाँ की बात करें, खाम खामे हम स्कैंडलाइज हो जाएंगे, खाम खामे हमारे पर आवाजें आएंगी। तो अब क्यों नहीं इनके ऊपर आवाजें आ सकती? अब क्यों नहीं हम यहाँ पर बैठे हुए पाकिस्तानी सवाल कर सकते कि आप किस हक से अब आप लोग सवाल कर रहे हैं? एक एक का टेक्स्ट मैसेज आज भी मेरे पास महफूज है। इनको मैंने कश्मीर से रिलेटेड टेक्स्ट मैसेज किए थे और ये 2 साल पुरानी बात है, ये भी नहीं कि मैं आज की बात कर रही हूँ। मैंने कहा चले कश्मीरी बहन भाई यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, कश्मीर के अंदर कोई मसाइल है तो ये कश्मीरी पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, इनसे सुनती हूँ कि वहां पर क्या मसाइल है जिसको हल करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान की हुकूमत कोई किरदार अदा कर सकती हो। तो इन्होंने रिफ्यूज किया था। मुझे नहीं समझ आती कि जब पाकिस्तान के खिलाफ बयानियां बनाना है तो तब लेटर लिख देते हैं। बाबू साहब क्यों लिख देते हैं भैया? आप लोग किस हैसियत से लिख रहे हैं? क्या अब आपको नहीं पता कि आप कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि अब आपके ऊपर उंगलियां उठेंगी? नहीं, क्योंकि आपको अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर वो कश्मीरी मेरे बहन भाई मासूम मौजूद हैं, जिनको आप मामू बना रहे हैं, जिनको आप बेवकूफ बना रहे हैं। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगी। चले, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा, आपने खुसूसी टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आप भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।